सच्ची घटना आपको बता रहा हूं, ये छत्तीसगढ़ की। मैं एक परिवार में रुका था और खपरेल का उनका मकान था, सामने एक ओसार था, ओसार में मैं रुका हुआ था। फिर आंगन था, आंगन में चारों तरफ कोठे थे और उसी में बर्तन धुलने का स्थान कोने पर बना था। बढ़िया सुंदर था, एक चौरा था, उसमें तुलसी मैया लगी थी और रोज वहां सामने सुंदर रंगोली उनके घर में गोबर से लिप के बन जाती थी। एक उनके घर में एक बेटी थी जिसकी उम्र 11-12 वर्ष थी, एक बेटा था जिसकी उम्र 5-6-7 साल थी। दोनों स्कूल से जाते थे आते थे। एक दिन उनकी बिटिया आकर के माँ ऐसे ही बर्तन धुल रही थी, पीछे से उनके पीठ पर लेट गई, ऐसे गले में मम्मी मम्मी मम्मा। हाँ क्या बेटा, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। हाँ हाँ बताओ क्या बात है। ऐसे नहीं, तुम मेरी बात सुनोगी तब, तुम अभी बर्तन भी धुल रही हो, मेरी बात दोनों काम नहीं कर लो। ऐसे बाल्टी में हाथ डाला और हाथ धुल लिया। अच्छा बताओ, अब मैं केवल तेरी बात सुन रही हूँ, बताओ क्या कहना चाहती हो। तो बेटी ने क्या कहा जानते हैं, मम्मी जब सुबह पापा जाते हैं तो बढ़िया सुंदर कुर्ता पहन के, पाजामा पहन के, पैंट पहन के, शर्ट पहन के, चंदन लगा के, कहीं टीचर रहे होंगे कुछ और रहे होंगे, बड़े अच्छे से हमारे सर पे हाथ रखते हैं, बाबू की गाल थपथपाते हैं, तुमको भी प्यार से देखते हुए जाते हैं, कहते हैं ये छोटी की मम्मी ये किए रहना, मैं आऊंगा। लेकिन वहीं पापा जब रात में लौटते हैं, उनकी आंखें लाल लाल, पैरों से डगमगाते हुए तुम्हारे भी पाल पकड़ के खींचते हैं, हमें भी मारते पीटते हैं, बाबू को भी डांटते हैं, एकदम उनके मुंह से गंदी गंदी पता नहीं क्या महकता है। और रात वाले पापा कैसे हो जाते हैं। अब इतनी बात कही, माँ के आंखों में आंसू आ गए। सुबह हुई, जब तैयार होके पापा जाने लगे तो माँ ने कहा, ए जी सुनते हो? कहा हाँ बोलो भाग्यवान क्या है। कहा अब हो गया, बहुत हो गया, अब छोड़ दो, बहुत दुर्गुण हो गया, बहुत विषयों में आसक्ति हो गई, अब बहुत हो गया, अब बच्चे बड़े हो गए हैं। कल बेटी ना ऐसे कह रही थी, अब मैं हाथ जोड़ रही हूं, अब छोड़ क्यों नहीं देते। तो पत्नी को तो समझाना कठिन है, लेकिन आज पत्नी समझा रही है तो पति समझते हैं क्या। जो हाथ खड़ा किए थे भैया, टोपी लगाने वाले भैया, मैं उनसे पूछ रहा हूं, ये पत्नी समझा रही है तो वैसे पति, हम आपको नहीं कह रहे, वैसे पति समझते हैं क्या। घर का तवा, चिमटा, चकला, बेलन, खपरेल तक बिक जाता है, लेकिन वो छोड़ते नहीं। उनकी बेटियां, उनके बेटे, उनकी पत्नी कटोरा लेके भीख मांगने लगती हैं, लेकिन वो छोड़ते नहीं। ये कौन सी धुन है भाई। आप अपने लिए ही न सही, बच्चों के लिए ऐसा मत करिए। आपके बच्चों का भविष्य, यूं ही क्लास में अच्छे कपड़े पहन की दूसरी बिटिया आती होगी, आपकी बेटी केवल आपके मदिरा पान करने से सारे शौक उसके समाप्त हो गए। क्या आपके दिल में कभी नहीं लगता कि हमारी भी बेटी फूल की तरह खिलते हुए दूसरे बेटियों की तरह जाए। आप समझाइए बेटा दुर्गुणी हो जाए, समझाइए बेटी हो जाए, लेकिन अगर नहीं मानते हैं तो लाठी मत उठाइए। आप लाठी उठाने के अधिकारी नहीं है।